किस तस्वीर के बारे में बात हो रही है? मुझे भी दिखाओ। ये तस्वीर उन चौल वालों की जिनकी मदद मलिष्का ने की। ये वो गरीब लोग हैं जिनके घर छीनने वाले थे। मलिष्का है तो इनके सर पर छत। क्यों मलिष्का? और मलिष्का ने इनको पैसे भी डोनेट किए थे और इनके साथ फोटो खिंचाकर इन पर एहसान भी किया। अच्छा, पर मुझे नहीं लगता है। कम ऑन नहीं है। मलिष्का को सोशल वर्क करने का शौक है। उसने पहले भी कई फैमिलीज की हेल्प की। मैं जानती हूँ चाचू, आप झूठ बोल रहे हैं। नैया, मैं मलिष्का को पहले से जानता हूँ। शौर्य शेरगिल, मिस्टर शौर्य शेरगिल, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को बेइज्जत करने की? एक बात याद रखिए, जो भी कहना है मुझे कहिए, लेकिन मेरे परिवार को कुछ मत कहिए, क्योंकि मेरा परिवार मेरा मान, मेरी मर्यादा और मेरा गुरूर है। इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है वो मेरे लिए। आप जैसे अमीर लोग हम लोगों को तो कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं ना। हमारे फीलिंग्स, हमारे जज्बात आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। और आप ही की राह पर चलने वाला आपका छोटा भाई, और आप ही की राह पर चलने वाला आपका छोटा भाई। कोई फर्क नहीं है आप दोनों में। आप दोनों एक जैसे ही हैं। लेकिन मैं अपने परिवार से इतना प्यार करती हूं मिस्टर शेरगिल कि उनके खिलाफ एक लफ्ज, एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करती। समझे आप? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में ये कहने की? अपनी हद क्रॉस मत करो। और एक बात कान खोल के सुनो, दोबारा मुझसे इस टोन में बात मत करना। तुम मेरी गलती निकाल रही हो ना? पहले अपनी गलती को देखो। अपनी पोल खोलने का सामान साथ लेकर घूम रही हो। क्या जरूरत है अपने परिवार की फोटो यहां लाने की और इस तरह रखने की कि किसी के हाथ लग जाए? हाँ, मैं मेरे परिवार की तस्वीर मेरे साथ ले आई, लेकिन आप इस बात को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि आपका दिल पत्थर है। आज जिंदगी में पहली बार मैं अपने परिवार से अलग रह रही हूँ। कम से कम ये तस्वीर मुझे सहारा तो देती है। क्या आप समझते परिवार की दूरी क्या होती है? उनके बिना एक दिन भी गुजारना कितना मुश्किल है, समझते हैं आप? जिस तरह आप और आपका परिवार रह रहा है, उससे तो आप कभी भी इस बात को समझ नहीं सकते।
मैं जानती हूँ आप सब लोग मुझे बहुत याद कर रहे हैं। आपके पास एक दूसरे का सहारा है, अपने घर की यादों का सहारा है, लेकिन मेरे पास इस तस्वीर के अलावा और कुछ नहीं। राधा, माजी मुल्क, आज तेरी बहुत याद आ रही है राधा, बहुत याद आ रही है। इस अजीब से घर में झिझक सी होती है, अकेलापन महसूस होता इन अजनबियों के बीच। ऐसे हालात में फंसी हुई हूँ कि आप लोगों का चेहरा देखने के लिए, आप लोगों की आवाज सुनने के लिए तरस रही। बहुत सी बातें हैं तुझसे करने के लिए, और मैं जानती हूँ कि तेरे पास भी बहुत सी बातें होंगी मुझे बताने के लिए। अब तो तेरे आज ही कहने की आवाज ही सिर्फ मेरे कानों में गूंजती है। और अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि अधिराज शेरगिल जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि मैं आप लोगों के पास जल्द से जल्द लौट आऊं। लेकिन एक बात की खुशी है मुझे, मेरे यहाँ रहने से मेरा परिवार वहाँ खुशी से, शांति से रह रहा है। उनके सिर पर छत तो सलामत है। तेरे बिना तेरी आजी बहुत अकेली पड़ गई है राधा, बहुत अकेली पड़ गई है। मैं जानती हूँ चल कि तुम्हें भी राधा की याद आ रही है, लेकिन तुम कहोगे नहीं किसी से। भले ही तुम अपने गम छुपाना जानती हो, लेकिन अब नहीं छुपा पाओगी। तुम फिक्र मत करो, राधा जहां कहीं भी होगी वो अपने आप को अच्छी तरह संभाल लेगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो भी हमारे बिना नहीं रह पाएगी, और बहुत जल्द वो हमारे साथ होगी, हमारे पास। अरे आराम से मेघना, बैग तोड़ोगी क्या? टूटने दो, आखिर में हमें इस चौल को और इस घर को छोड़ना ही होगा। तुम भी ना मेघना, कहाँ की बात कहाँ जोड़ देती हो। अरे इस बैग का इस घर से क्या लेना देना? उफ़्फ़ो! कोई फायदा नहीं है मेरा हॉस्पिटल में जाकर मिस्टर शौर्य से बात करने का। वो राधा तो है ना वहां पे। अब तक तो उन्होंने मेरी सारी बातों पर पानी फेर दिया होगा। कितनी अच्छी तरह से समझाया था मैंने मिस्टर शौर्य को, पता है? लेकिन राधा तो देख नहीं पाई होगी। मेघना बैग दे रही हूँ, पता है तुम्हें नौकरी पे जाना है, और तुम में कुछ कम नहीं हो। अरे मैंने क्या किया? अरे मैंने क्या किया? अरे क्या जरूरत थी? मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी मंदिरा को हमारे घर पर आने के लिए कहने की? हाँ? और मुझसे बात करने की? अविनाश,
एक बात तुम कान खोलकर सुन, कुछ भी हो जाए मैं मंदिरा के घर पर हरगिज नहीं जाऊंगी, समझे तुम? ठीक है ना, तो तुम्हें जहां मन करे तुम वहां जाके रह लो, हैं? क्या? हाँ। देख रही हूं मैं, आजकल तुम मेरी बातें सीरियसली नहीं सुनते। अरे नहीं जान, सीरियसली सुनता हूँ ना, बहुत सीरियसली सुनता हूँ। इनफैक्ट आजकल मैं तुम्हारी बातें सिर्फ सीरियसली सुनता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। मजाक उड़ा लिया तुमने मेरा। अब मेरी बात सीरियसली सुनो। सीरियसली? हाँ। अच्छा बोलो। अविनाश, क्या जरूरत है मैं मंदिरा के घर जाने की? हाँ? अरे कुछ दिनों की तो बात है, बस छोटा मोटा घर देख लेंगे हम किराए पे। हाँ? अब तो हमें पैसे भी मिलने वाले हैं। और फिर 2-3 महीने की तो बात है, एक बार ये फ्लैट रेडी हो जाएगा फिर बस आ जाएंगे वापस। हाँ, तुम मुझे सीरियसली अपनी बात सुनने को कह रही हो और खुद कैसी बातें कर रही हो? हाँ? अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें पता भी है किराया कितना होगा? हैं? कभी बाजार गई हो सब्जी लेने? अरे सब्जियों के भाव तक तो तुम्हें पता नहीं है, किराया कैसे पता होगा? और डिपॉजिट कितना देना पड़ेगा? और इतना बड़ा परिवार है हमारा, सबके रहने के लिए जगह ढूंढने जाएंगे तो लूट लेंगे लोग हमें। कुछ आइडिया कितना किराया होगा? नाम है, सिर्फ सिर मत हिलाओ तुम और मंदिरा के आउट हाउस में रहने की तैयारियां करो। देखो, मंदिरा का जो घर है ना, इस शहर के पॉश लोकेलिटी में। हाँ, हम वहां जाएंगे ना तो हमें मुफ्त में नौकर चाकर ऐशो आराम ठाट बाट मिलेंगे भाई, सोचो जरा। हाँ, और 12 घंटे की जगह 24 घंटे मंदिरा के ऑर्डर्स भी। अविनाश, जरा एक काम है। अविनाश ये करो, अविनाश वो करो। अरे 24 घंटा काम करवाएगी तुमसे। अरे वो अपनी बकबक बंद करो और जरा प्रैक्टिकली सोचो। अरे सुनो तो, ये बात तो कोई सुनता ही नहीं। मिष्टी, क्या कर रही हो? मलिष्का आंटी, मैं स्कूल का प्रोजेक्ट कर रही हूँ। मिष्टी, पेंसिल चबाना अच्छी बात नहीं है। चलो बताओ, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? हाँ आंटी, वो ना मिष्टी, मैं नहीं आंटी, मैं कर दूंगी। लगता है तुम्हें म्यूजिक का बहुत शौक है। शौक? हाँ, मैड आफ्टर। हेलो। Nothing actually. I'm sorry. और नैया, तुम्हें कौन सा म्यूजिक पसंद? नैया प्लीज। नहीं, ये मलिष्का के साथ गलत हो रहा है। मलिष्का को इस घर में उसकी सही जगह दिलाने के लिए, उसकी तरफ बच्चों के अच्छे बिहेवियर के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। दी, मैं जा रहा हूँ। शौर्य, रुको। क्या हुआ था? आज मैं सदियों से चली आ रही शेरगिल परिवार की एक रस्म पूरी करना चाहती हूँ। कैसी रस्म? मलिष्का, यहाँ।
ये भाभी की चूड़ियां हैं, इन बच्चों की माँ की। लेकिन भैया और भाभी की डेथ के बाद इन चूड़ियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पर है। लेकिन अब इस घर की होने वाली बहू आ गई। इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। ये लो। नहीं नहीं दीप, मैं इन्हें नहीं ले सकती। मलिश्का, मैडी की होने वाली पत्नी, इसलिए इन चूड़ियों पर सिर्फ तुम्हारा हक है, मेरा कोई हक नहीं।